आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा ऑर्बिट के बारे में। बोर्स ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जिसे उसने नाम दिया था ऑर्बिट का। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बात बताई कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन एक साथ एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। यदि हम वेलोसिटी और पोजीशन को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते सर्टेनिटी से, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स पाथ में चक्कर नहीं लगाते अराउंड द न्यूक्लियस। तो फिर एक नई थ्योरी दी गई, ये कहा गया कि जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस वो 2D नहीं है, वो कौन सा आपका 3D है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए स्कोडिंजर ने एक इक्वेशन दी जो कि फेमस हुई स्कोडिंजर वेव इक्वेशन के नाम से, जो कि है आपकी कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये है आपकी स्कोडिंजर वेव इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन का 3D अरेंजमेंट बताती है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ निकलती हैं हमारे लिए, एनर्जी की और जाई। जाई क्या है? उस वेव का एम्पलीट्यूड जिस वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, साई की जगह वैल्यू कैलकुलेट करते हैं साई स्क्वायर की। साई स्क्वायर हमें ये बताती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना वो हमको कौन बताएगा? साई स्क्वायर। ओके, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का मैं ऑर्बिटल बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं ये मुझे बता रही हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एट एनी टाइम। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा डॉट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैसी है? ज़्यादा है। ठीक है, और जहाँ पर हल्के डॉट्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना कम है। ठीक है, ये मैंने एक ऑर्बिटल दिखाया आपको हाइड्रोजन का। ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पोजीशन बता रहा है एट एनी टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन इसकी पोजीशन अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, एक बाउंड्री बना दी इसके चारों तरफ। ठीक है, और मैंने ये कहा कि इस बाउंड्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है? मैक्सिमम। ठीक है, अप टू 90%। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में हो सकता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस ऑर्बिटल के बाहर भी हो, लेकिन आपको 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बाउंड्री के अंदर ही मिलेगा। तो जो इस बाउंड्री के अंदर वाला जो आपका जो पोजीशन है, जो ये जगह है, इसी को हमने क्या नाम दिया? दिस इज ऑर्बिटल एंड इट रिप्रेजेंट विच मोशन? 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, S P D F। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, सबकी शेप अलग अलग होती है। ठीक है, और किसी भी ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे?
2 आएंगे वो हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे।